श्री मुकेश बिरवा, जिन्होंने रोम के वेटिकन सिटी में भी सरना धर्म को मंच दिलाया, इस महारैली में उपस्थित थे और यहाँ भी इन्होंने लाखों की आदिवासी भीड़ को अपने रोम यात्रा और महासभा में मौजूद तकरीबन 300 धर्मगुरुओं के सामने सरना धर्म का परिचय के बारे में बतलाया। मेरी ओर से सबको जोहार। सबसे पहले मैं रोम की घटना आपसे साझा करूंगा, फिर आगे हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर भी अपना प्रकाश डालूंगा। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बैनर तले मुझे विश्व शांति के लिए एक सम्मेलन हुआ था, द डे ऑफ रिफ्लेक्शन डायलॉग एंड प्रेयर फॉर पीस एंड जस्टिस इन द वर्ल्ड, जो एक मुहिम था विश्व शांति के लिए, उसका हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। पूरा देश से जितने भी हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्मावलंबी वहाँ गए थे। विश्व से 300 धर्मावलंबी वहाँ पहुँचे हुए थे। आदिवासियों में भारत से मैं था और साउथ अफ्रीका के नाइजीरिया से एक आदिवासी था। वहाँ पर जब हम सम्मेलन शुरू हुआ तो वहाँ पर विश्व समुदाय 2 भागों में बांटा गया था। एक उन्होंने कहा बिलीवर और एक को नॉन बिलीवर। हिंदी में एक को आस्तिक और एक को नास्तिक। जिनका अपना धर्म ग्रंथ है, जो लोग मूर्ति की उपासना करते हैं, इनको इन्होंने आस्तिक कहा, और जिनका ये दोनों नहीं है उनको इन्होंने नास्तिक कहा। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कई आपत्ति दर्ज की। जब मौका मिला तो इसी बिंदु को लेकर मैंने अपनी बात रखी वहाँ कि आज आप लोग शिक्षा और साक्षरता की परिभाषा को स्पष्ट नहीं किए हैं। आप ABCD पढ़ लेते हैं, अक्षर बना लेते हैं, आप उसको साक्षर बोलते हैं, लेकिन जो एक ज्ञान होता है उसको आपने शिक्षा से नहीं जोड़ा। मैंने उदाहरण दिया कि एक गांव में हमारा गाय चराने वाला लड़का है, वो चिड़िया के चहचहाने का मतलब जानता है। हवा जब बहती है तो उसका क्या होगा ये जानकारी उसको है। पेड़ का फल देख के मौसम की जानकारी वो बता देता है। वो प्रकृति के अनुकूल चलता है, वो प्रकृति की उपासना करता है और प्रकृति की पूजा करता है। मैंने पूछा कि ये जो ज्ञान है क्या किसी डॉक्टरेट डिग्री या PhD वाले के पास है? तो सबने कहा नहीं है। तो क्या ये आपके धर्म ग्रंथ में है? तो सभी ने कहा नहीं है। तो क्या आपको जानकारी है? बोला नहीं है। मैंने कहा यही सरना धर्म है। जो प्रकृति के अनुकूल है, जो प्रकृति की उपासना करता है, वही सरना धर्म है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो इतनी बड़ी अच्छी बातें कही, शॉर्ट में वहां बोलना होता है, तो ये चीजें आपको धर्म ग्रंथ में लिखनी चाहिए। फिर मैंने कहा बाइबल 1000 पेज का हो सकता है, कुरान 1000 पेज का हो सकता है, रामायण 1000 पेज का हो सकता है, लेकिन हमारा धर्म ग्रंथ तो हम यहाँ खड़े हैं और ये जमीन ही मेरा धर्म ग्रंथ है, इसे हम पन्नों में नहीं समझ सकते। मैंने ऐसे ही कुछ वैज्ञानिक तर्क भी दिए और जो भी आयोजन समिति है उन्होंने उसके बाद हिंदू, सिख, जैन, जोरो और बहाई के साथ सरना धर्म भारतीय धर्म के रूप में अलग से डेस्क दिया गया था। अलग से डेस्क दिया गया, एक लिखित रूप से उसको मान्यता उन्होंने दे दिया। वो लिखित दस्तावेज हम लोग के पास आज है। तो विश्व मंच में सरना को लिखित रूप से पहली बार लिखा गया, सरना रिलीजन ब्रैकेट में ट्राइबल रिलीजन। दुर्भाग्य की बात है कि धर्म के नाम पर भारत देश हम लोग को स्वीकार नहीं कर रही है। दूसरा दिन हम लोग का जो पोप है उसे सीधा वार्ता करने के लिए 12 लोगों को चुना गया। उसमें मैं भी था
मैं उनके यहाँ सबसे पहले जब हमारा भेंट हुआ उनसे, तो मैंने उनको कहा कि मैं एक आदिवासी हूँ और मैं भारत के झारखंड से आया हुआ हूँ। मैंने कहा कि हम लोग जब एक दूसरे को प्रणाम करते हैं तो जोहार कहते हैं। ये कह के मैंने अपना हाथ बढ़ा के उनकी ओर कहा कि जोहार, तो उन्होंने भी मुझे प्रत्युत्तर में कहा जोहार। यही खबर नेशनल डेलीज में, दिल्ली में ये खबर छपा था कि ये जाना जाता है या माना जाता है कि रोम में वही होता है जो रोमन चाहते हैं, लेकिन झारखंड का एक आदिवासी ने पोप को झारखंडी भाषा में जोहार कहलवा के आ गया। ये नेशनल डेली के फ्रंट में छपा था, हिंदुस्तान टाइम्स का इसमें छपा था। मैंने उन्हें जोहार कहलवाया। फिर मैंने कहा कि हम सिंगुंगा की उपासना करते हैं, ये प्रकृति की उपासना करते हैं। आप सब यहाँ विश्व शांति के लिए आए हैं कि विश्व में शांति कैसे बहाल हो, अमन चैन का कैसे बहाल हो। मैंने कहा कि आप प्रकृति को छोड़ के शांति की कामना के लिए आप उम्मीद करते हैं, जो संभव नहीं है। अगर विश्व शांति चाहिए तो प्रकृति की ओर लौटना होगा, और प्रकृति को सबसे ज्यादा समझने वाला हम आदिवासी हैं। यानी आदिवासियों की भावनाओं को, आदिवासियों के हितों को ज्यादा से ज्यादा तरजीह देकर, उनके हितों से खिलवाड़ नहीं कर इस विश्व में शांति स्थापित किया जा सकता है। मैंने ये दलील वहां दी थी। अब बात होता है सरना। सरना क्या है? सरना प्रकृति है। जो भी प्राकृतिक है वो सरना है। मैंने ये चीजें कई जगहों पे बोली है। अब बात होती है कि अब सरना कोड कैसे मिलेगा। तो एक आह्वान आपको, ये जानकारी, जब चर्च रोम में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, वो अंतर्राष्ट्रीय धर्म हुआ। आज मंदिर भी हर जगह है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय धर्म है। मैं आपको ये आज आपको जगा रहा हूँ, एहसास दिला रहा हूँ कि सरना ये सिर्फ झारखंड या 2-5-6 राज्य का धर्म नहीं है, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म है, जो कि हर जगह पर्वत है, हर जगह नदी है। ये उससे ज्यादा और धर्म का केंद्र कहाँ होगा? वो सबसे ज्यादा धार्मिक जगह हमारा ही इस दुनिया में है। बोला गया कि आप लोग को एक कमरा दिया जाएगा, वहां आप अपना अपना प्रार्थना कीजिए। मैं वहां पूछा कि आप रूम क्यों दे रहे हैं? बोला कि नहीं, आपको प्रार्थना करना है। मैंने बोला कि हमको अगर प्रार्थना कराए तो हमको जंगल दो। हम बोले कि आदिवासी जब पूजा करेगा तो जंगल में करेगा, रूम में नहीं करेगा। तो वो लोग एक दूसरे को देख रहा था, इसको दे पाएंगे। तो अब सरना कोड की लड़ाई आज इस मुकाम तक पहुंची है। इसकी अगली कड़ी हमको, अगर सरना कोड भारत सरकार नहीं देती है तो आप लोग तैयार होइए। जब विश्व के तहरीर तो 10 लाख लोग इकट्ठा होकर विश्व की तख्ता पलट सकते हैं, तो हम 10 करोड़ आदिवासी हैं, ये भारत तो क्या पूरा दुनिया को हिला कर रख सकते हैं। आदिवासी बहुत बड़ी ताकत है। एक एहसास और आपको कराता हूँ। आपको लगता होगा ये झारखंड सरकार कोई सरकार चलाती है या भारत सरकार चलाती है, ऐसा बात नहीं है। मैंने इस अनुभव में यही देखा है कि देश और राज्य की सरकारों को सरकार नहीं चलाती, धर्म चलाती है। और इसी का एहसास हम आदिवासियों को आज तक नहीं हुआ। आपको जिस दिन एहसास होगा कि ये देश, ये राज्य धर्म चलाती है, उस दिन ये पूरी दुनिया हम आदिवासियों के मुट्ठी में होगी।